मैं अनन्या हूँ। मेरी जिंदगी की यह कहानी है जो एक अकेली शादी की सालगिरह से शुरू हुई, लेकिन एक अप्रत्याशित मुलाकात ने इसे प्यार की मधुर धुन में बदल दिया। आइए इस रोमांटिक सफर को साथ जिएं। अनन्या ने होटल के कमरे का दरवाजा खोला तो ठंडी हवा उसके लहराते बालों को सहलाने लगी। कमरा राजसी था, सजावटी फूलों से सजा, नरम चांदी की रोशनी में चमकता और हवा में हल्की सुगंध। लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। ये उसकी शादी की 10वीं सालगिरह थी और वह अकेली थी। पति राहुल फिर से बिजनेस ट्रिप पर चला गया था, छोड़कर वहीं पुरानी उदासी। आज सिर्फ खुद के लिए, उसने आईने में खुद से कहा। चप्पलें उतारीं, बैग से साड़ी निकाली और थकान भरी आंखों से खुद को निहारा। सालों की जिम्मेदारियां उसके चेहरे पर निशान छोड़ चुकी थीं, न सिर्फ शरीर पर बल्कि उस दिल पर जो अब प्यार की तलाश में बेचैन था। उसने गर्म पानी का शावर चालू किया। बाथरूम संगमरमर का महल सा था, हल्की रोशनी में पानी की बूंदें जैसे पुरानी यादों को धो रही थीं। अनन्या ने धीरे धीरे साड़ी उतारी, नंगे कंधों पर पानी की गर्माहट फैली। तभी एक अजीब सी सिहरन दौड़ी, जैसे कोई अदृश्य नजरें उसे लिपट रही हों। पीछे मुड़ी, लेकिन खालीपन ही था। पागल हो गई हूं, हंस पड़ी वह, लेकिन दिल में एक मीठी बेचैनी थी। टॉवल लपेटे बाहर आई और रिसेप्शन को फोन किया। हेलो, मुझे एक रिलैक्सिंग बॉडी मसाज चाहिए, आज ही। श्योर मैम, हमारे पास प्रोफेशनल है। अर्जुन, शाम 7 बजे, ठीक? हाँ। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन कहीं गहरे में उत्सुकता भी। शाम ढली, दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या ने खोला तो सामने था एक 35 साल का आकर्षक पुरुष। गहरी काली आंखें जो सीधे दिल में उतर जातीं, सादे कुर्ते में लंबा कद और होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान। हेलो मैम, मैं अर्जुन हूँ, आ सकता हूँ? उसकी आवाज़ गर्माहट भरी थी, जैसे पुरानी दोस्त की। अनन्या ने सिर हिलाया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कहाँ मसाज करना है? उसने पूछा। अनन्या ने खिड़की की ओर इशारा किया। अर्जुन ने सहजता से टेबल लगाई, नरम तौलिए बिछाए, सुगंधित तेल रखे, फिर मुड़ा। तैयार हैं? हाँ, अभी आती हूँ। अनन्या बाथरूम में गई, दिल में तितलियां उड़ रही थीं। बाहर आई तो लंबा सिल्की बाथरोब पहने थी, लेकिन भीतर डर और रोमांच का मिश्रण। अर्जुन ने कहा, पीठ के बल लेटिए, रिलैक्स हो जाइए, कोई जल्दी नहीं। जैसे ही उसके गर्म हाथ अनन्या के कंधों पर आए, एक मीठी लहर दौड़ गई। स्पर्श नरम था, जैसे बादल की चादर। अनन्या ने आंखें बंद कीं और पहली बार किसी अजनबी के करीब होने में डर न लगा, बल्कि एक अपनापन सा महसूस हुआ। अर्जुन चुपचाप काम में लगा, लेकिन उसके हाथ जादू की तरह थे, कंधों से गर्दन पीठ की रेखाओं पर सरकते हुए। आप थकी लग रही हैं, उसने धीरे कहा। अनन्या चुप रही, फिर फुसफुसाई, थकान नहीं, खालीपन है। अर्जुन मुस्कुराया, उसके हाथ रुक गए। खालीपन भी भरा जा सकता है, अगर सही स्पर्श मिले। अनन्या की सांसें भारी हो गईं। कमरे में शाम की सुनहरी रोशनी थी, पर्दे हल्के हिल रहे थे। अर्जुन के हाथ अब अनन्या की कमर पर सरक आए, नरमी से दबाते हुए। एक पल को अनन्या का शरीर सिहर उठा। स्पर्श अब सिर्फ मसाज नहीं, बल्कि एक नई भाषा बन चुका था। कभी कभी लगता है मैं सिर्फ जिंदा हूँ, जी नहीं रही। अनन्या ने आंखें बंद रखे कहा। अर्जुन का हाथ रुक गया। क्या आपकी जिंदगी में कोई है जो आपको सच में सुनता हो, छूता हो? अनन्या की आंखें नम हो गईं। सुनता है, लेकिन समझता नहीं। शादी के 10 साल पहले मैं उसकी दुनिया थी, अब बस एक आदत। अर्जुन ने धीरे से उसके हाथ थामे। आप टूटी नहीं अनन्या जी, सिर्फ भूली हुई हैं। नाम सुनते ही अनन्या का दिल धक से रह गया। उसके शब्दों ने जैसे कांच की दीवार तोड़ दी। आंसू लुढ़क आए। कभी कभी बस कोई थाम ले, कहे नहीं, बस महसूस कर ले। तो आज मैं थामता हूँ, अर्जुन ने फुसफुसाया। वह करीब आया, अनन्या की पीठ के नीचे तौलिए ठीक किए, सिर के पास तकिया रखा। लेकिन अब स्पर्श बदल चुका था, गर्म, गहरा। उसके हाथ अनन्या की पीठ पर सरकते हुए कूल्हों की ओर बढ़े, हल्के से दबाते। अनन्या की सांसें तेज हो गईं, शरीर में एक मीठी गर्मी फैल गई। अर्जुन, वह फुसफुसाई, आंखें खुलीं। उनकी नजरें मिलीं, गहरी, बिना शब्दों के। अर्जुन का चेहरा करीब आया, उसके होंठ अनन्या के कान के पास। क्या तुम्हें यह स्पर्श अच्छा लग रहा है? अनन्या ने सिर हिलाया, गाल लाल हो गए।
अर्जुन ने अनन्या को पलटा, अब पेट के बल। उसके हाथ अब जांघों पर सरक आए, नरमी से मसलते। अनन्या का शरीर कांप उठा, डर नहीं बल्कि एक लंबे समय बाद की चाहत। तुम शादीशुदा हो? अनन्या ने पूछा, आवाज कांपती। अर्जुन हंसा, नहीं, एक रिश्ता था, गहरा, लेकिन वह एक तरफा था। प्यार ताली की तरह बजता है जब दोनों ताल मिलाएं। उसके शब्द अनन्या के दिल को छू गए। हाथ अब ऊपर सरक आए, कंधों पर, फिर धीरे से छाती की ओर। अनन्या ने सांस रोकी, लेकिन रोक न सकी। एक मीठी सिहरन ने उसे घेर लिया। अर्जुन का स्पर्श अब रोमांटिक था, जैसे प्रेमी का आलिंगन। कमरे में हल्की म्यूजिक की धुन थी, जो उनकी सांसों से ताल मिला रही थी। कभी सोचा है, अर्जुन ने कहा, हाथ अनन्या के बालों में उलझाते हुए, हम जैसे लोग जो दूसरों को जोड़ते हैं, खुद को कौन जोड़ता है? अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में झांका, गहराई ऐसी कि डूब जाओ। शायद कोई ऐसा जो खुद भी टूटा हो। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। अर्जुन ने अनन्या को उठाया, टेबल से नीचे और करीब खींच लिया। क्या आगे बढ़ें? उसने पूछा, सांसें गर्म। अनन्या की आंखों में आग थी। हाँ, बस आज के लिए। उनके होंठ मिले, नरम, जुनूनी। अनन्या का बाथरोब सरक गया, अर्जुन के हाथ उसके नंगे कंधों पर। वे बिस्तर पर लेटे, एक दूसरे में खोए। स्पर्श अब मसाज नहीं, प्रेम की लहरें थीं, धीमी, गहरी, जो रात भर चलीं।